नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट पर। दोस्तों, अगर आप भी रक्षाबंधन पर गलती से भी ले आए यह चीजें तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, पति पूरी तरह से कंगाल हो सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो रक्षाबंधन पर अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आइए जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ही ज्यादा उलझन की स्थिति है। दोस्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। साथ ही आज मैं आपको भद्रा काल का भी समय बताऊंगी क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा, इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। और मैं ये भी बताऊंगी कि रक्षाबंधन पर मायके से भूलकर भी इन वस्तुओं को अपने ससुराल में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाना और आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक होता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वस्थ की कामना करती है और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा जो कि शनिदेव की बहन है और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ रहेगा। इसलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना मनाएं। और रक्षाबंधन की शुरुआत के पीछे भी भिन्न कहानियां भी हैं, जिनमें से एक के अनुसार भगवान कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने एक कपड़े का टुकड़ा बांधा था। तब भगवान कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर सहायता करने का वादा भी किया था। भगवान श्री हरि विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने रक्षा का वचन दिया था और भगवान विष्णु मुक्त हो गए थे। इस तरह दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व मां लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। दोस्तों, इसलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी और मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। दोस्तों, दीपक आप चाहें तो आटे का भी बना सकते हैं या फिर मिट्टी का दीपक या फिर पीतल का, जिससे भी आप अपने भाई की आरती करेंगे। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधने से पहले मंदिर में राखी जरूर चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बिठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश जी को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजानी चाहिए। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें। यदि फूल आदि नहीं भी है तो आपके पास तो चावल छिड़कें। अंत में भाई की आरती करें। जब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं, भाई के लिए मंगल कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों
को रक्षा का वचन दे कि बहन तेरी सदा मैं रक्षा करूंगा, तेरी हर जिद मैं पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा मैं पूरी करूंगा। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी को भी मैं पूरा करूंगा। पिता बनकर हर इच्छा बहन मैं तेरी पूरी करूंगा। माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों चलिए अब जानते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों वर्ष 2025 में रक्षाबंधन का पर्व शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त को दोपहर 2 पर और समाप्त होगी 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर। रक्षाबंधन अनुष्ठान का शुभ समय रहेगा 9 अगस्त प्रातः 5 से 47 से दोपहर। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा और रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:57 पर है। उसके बाद वे दोपहर 1:32 तक रहेगा। दोस्तों इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होता है, उसे शुभ माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं दोस्तों, तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या फिर अशुभ कार्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और दोस्तों रक्षाबंधन के शाम पंचक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगा और अगले दिन सुबह 5 बजे तक रहेगा। पंचक को लग रहा है जो राज पंचक होगा, इसको शुभ नहीं माना जाता दोस्तों, ये शुभ होता है। और उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 48 मिनट तक का समय मिलेगा। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है, इसलिए भाई को इस समय कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए ताकि पूरा घर परिवार कंगाल ना हो सके। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी दोस्तों, इसलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया था। इसलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। दोस्तों थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन ये समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों कई लोगों के यहाँ ये परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आदि नहीं मनाते हैं। दोस्तों मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता है। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर पाएगा। ऐसे भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितर दोष, नजर दोष, मांगलिक दोष सब कुछ दूर रहेंगे। दोस्तों रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए, शुभ नहीं मानी जाती। जो काली राखी है, भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी भी उपहार में नहीं देना चाहिए, इससे जीवन में नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देनी चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। दोस्तों बड़ा सुकून और सुख मिलता है। दोस्तों धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, उस बहन को दोष लग जाता है। इसलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खास करके रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप अपने भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षय त्रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश जी को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांध दीजिए। वे राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे, नारायण के बांधे, आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधे, वे स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। और ऐसी राखी, मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी दोस्तों स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। दोस्तों रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों देखिए रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियां, ईश्वरीय स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वे भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके
अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं, इसलिए लहसुन, प्याज, मांस, मंद्रा, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाएगी, बहन का व्रत टूट जाएगा। और खाने में पूरी खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं, मीठा हलवा बना सकते हैं, मीठी सेवियां भी आप जरूर बनाएं। कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन साक्षात भाई में भगवान बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है भाइयों से। तो मीठा तो जरूर बनाना ही चाहिए घर में, कुछ बनाए या ना बनाए पर मीठी सेवियां जरूर बनानी चाहिए और भगवान को भोग भी लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए दोस्तों। ये बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटी गोभी आलू मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता आप घर में बना सकते हैं। घर में इस दिन पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में तवा नहीं चढ़ाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पका खाना ही बनाना चाहिए। इसे शास्त्रों के अनुसार पका खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के लिए शुभ समय बनाया जाता है दोस्तों। इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद, फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ सकती है और बहन को एक निवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निवाला अवश्य खिलाएं, इससे भाई बहन का प्यार बढ़ता है। ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चले जाते हैं दोस्तों। कहते हैं कि जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांध देती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर भी नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है। किसी भी भाई की बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, भाई बहन का प्यार बढ़ता है, ईश्वर भी प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन का कोई भी लाभ नहीं होता है दोस्तों। रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन पर आ जाए तो जो लोग माता संतोषी जी का व्रत करते हैं तो उन्हें घर में खट्टा नहीं बनाना चाहिए, खट्टे पदार्थ नहीं खाने चाहिए। खट्टी इमली की चटनी, पानी पूरी, नींबू आदि खट्टा आम वगैरह नहीं खाने चाहिए, इससे माता संतोषी नाराज हो जाती है। यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज होकर चली जाएंगी। माता संतोषी को खट्टे पदार्थों में से अत्यंत नफरत है, वे ये बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता है तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती है दोस्तों, क्योंकि शुक्रवार माता संतोषी वार है, इसलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए दोस्तों। रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि कर लेती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से नहीं रोक पाती। ये उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंदा चल रहा है तो दौड़ने लगता है, उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ता है, भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार और बढ़ जाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपये लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। आप जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदें और उस खरीदी की राखी को पीपल वृक्ष पर बांध दें या किसी भी धार्मिक पेड़ पर जाकर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पर राखी बांधें दोस्तों। इससे आपके भाई की रक्षा भी होगी और जय प्राप्त होगा। ऐसा करने से भाई बहन दोनों का कल्याण होगा, भला होगा और भाई को नजर और दोष, काल सर्प दोष, पितर दोष, मांगलिक दोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेंगे दोस्तों। ये उपाय तंत्र शास्त्रों के अध्ययन नंबर 54 में स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर ये उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है, बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है, घर में इतना धन आ जाता है कि आप संभाल नहीं पाएंगे दोस्तों। ये उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है, साल में एक बार ही आता है दोस्तों। ये उपाय से क्या पता आपका भाग्य चमक जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब किसका भाग्य 7वें आसमान पर चला जाए। सच्चे हृदय से किया गया कोई भी उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं करते और यदि एक बहन भाई के लिए यह उपाय करे तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते दोस्तों, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, उसकी ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था है और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बनाते हैं दोस्तों।
अब अगर दोस्तों गलती से किसी ने भद्रा काल में भाई को राखी बांध दी तो भद्रा के प्रकोप से कैसे बचा जा सकता है, क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि भाई के ऊपर संकट न आए। तो मान्यता है कि अगर भद्रा का हम आदर करें, विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करें, उनके 12 नामों का जप करें तो भद्रा के प्रकोप से आप बचे रहेंगे। साथ ही माँ लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करें और भाई की रक्षा की प्रार्थना करें। लेकिन भाइयों की समृद्धि के लिए आपको भद्राकाल का विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा हुआ है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि मायके से भूल कर भी कौन कौन सी वस्तुएं हमें अपने ससुराल में नहीं लानी चाहिए। दोस्तों शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से कभी नहीं लानी चाहिए, वरना ये पति की बर्बादी का कारण हो सकती हैं। हो सकता है कि पति पूरी तरह से कंगाल हो जाए। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल मिले और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में कई खुशियां ही खुशियां हों। लेकिन कई बार दोस्तों माँ बाप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और पति को जीवन भर दुख सहने पड़ सकते हैं। बेटी को दी गई कुछ चीज़ों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख दरिद्रताएं आने लगती हैं। तो चलिए दोस्तों आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीज़ें गलती से भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को कभी भी मिर्च नहीं देनी चाहिए, इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या फिर सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा दे देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लें। चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीज़ें दे सकते हैं। बेटी को भूल कर भी तेज धार वाली चीज़ें नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रही हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीज़ें दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को भूल कर भी अचार देने से बचना चाहिए, क्योंकि अचार देने से रिश्ते में खटास आती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीज़ें दे सकते हैं। दोस्तों अगर किसी पार्टी को लगता है कि आपको आपके मायके से वे मान सम्मान नहीं मिलता जिसके आप हकदार हैं, और जब वे वही मान सम्मान पाना चाहते हैं, ये अगर महिलाओं को, अगर किसी पत्नी को लगता है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं करते, तो आप ये बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिन में आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपके पति को मान सम्मान आपके मायके में जरूर मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उसका आदर सम्मान करें, उसे मान सम्मान मिले, पर कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं दिलवाती। वहीं ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्ति को मान सम्मान, धन और नौकरी आदि की भी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। साथ ही काफी लोग आपका आदर भी करने लगते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि समाज में और ससुराल में आपको मान सम्मान मिले तो आपको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सो जाना है, और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई एक सिक्का या आभूषण डाल देना है, और सुबह उठकर सबसे पहले बिना मुख धोए उसे पानी को पी जाना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होती है। साथ ही से उपाय से जितना भी तनाव आपके जीवन में है वे समाप्त हो जाता है। आपके दिमाग में या आपके मन में कोई भी तनाव चल रहा है वे सब समाप्त हो जाएगा। दोस्तों रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रख लेना है। सुबह वे पानी घर के बाहर फेंक देना है। ऐसा करने से वाद विवाद या फिर कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है तो वे भी सिद्ध नहीं होता है। इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है। इससे आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता है वे या अगर घर में नेगेटिविटी है वे सब इस पानी के द्वारा घर से बाहर निकल जाएगी। रोजाना ये उपाय करें तो कुछ ही दिनों में आपको इसका असर जरूर दिखने लगेगा। दोस्तों और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, संबंधी समस्याओं के लिए, अथवा अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपको कारोबार आपका नहीं चल रहा, तो आप कबूतर और चिड़िया को चावल बाजरे का मिश्रण डाल सकते हैं। वहीं आपको बाजरा शुक्रवार के दिन खरीदना चाहिए और शनिवार से ये प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलता है दोस्तों, और मान सम्मान के साथ ही धन संबंधी समस्याएं भी दूर होती चली जाती हैं। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आपको नौकरी भी मिल जाती है। साथ ही दोस्तों बुधवार के दिन गणपति जी को धूप भी अर्पित करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना और मेरे चैनल को, इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही इस वीडियो में से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।